IAS ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने मुझे QR कोड भेजा। तो उसमें क्या है कि इंस्टा पे यदि आप फीडबैक दीजिए तो इंस्टा कैन क्रिएट ए QR कोड लिंक, राइट। तो मुझे एक नया अटैक वेक्टर मिल गया। मैंने कहा यदि मैं ऐसा इल्यूजन क्रिएट करके किसी को हैक भी कर सकता हूँ, उसको लेगा मैं इंस्टा लिंक भेज रहा हूँ, हाँ, बट इट्स ए QR कोड टू हैक यू। सो QR कोड चूंकि इतने तरीके से इस्तेमाल होता है, आप इग्नोरेंटली कई बार ऐसा कोई QR कोड स्कैन कर सकते हो जो आपके फोन को कंप्रोमाइज कर दे। सो आप क्या करें, मूवी आर्मर से पहले QR कोड स्कैन करें, इसमें ऑप्शन है, वो इसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, उसको रन करके आपको एक रिपोर्ट देगा कि ये सेफ है कि अनसेफ है, ये आपका कैमरा तो ऑन नहीं कर रहा, माइक्रोफोन तो ऑन नहीं कर रहा, कुछ इंस्टॉल तो नहीं कर रहा है, पैसे तो नहीं निकल रहा, वट एवर, एंड ही गिव यू क्लियर रीजन दैट व्हाई इट इज अनसेफ। फिर है इसमें लिंक स्कैनर। क्या आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बुक करना है, धाम के लिए जाना है? अभी देखो, अभी आप देखो ऐसे लुटेंगे लोग। मैंने तो ये केस देखा, और वो भी अपने घर में देखा कि मतलब आप जाइए बुकिंग कराइए, कुछ भी नहीं है, वो पैसे भी ले लिए और बुकिंग का करे वेट, अभी आप हेलीपोर्ट पे पहुंच जाइए, पता चले ये तो होता ही नहीं है। तो आप, ये अभी भी हो रहा है, अभी इस साल भी होगा, हर साल महीने। फिर आपको रिसोर्ट, होटल, जिसकी बुकिंग कर रहे हो आप ऑनलाइन, सब जगह लुटोगे आप, क्योंकि ऑनलाइन जाओगे। तो आपको कैसे पता कि जिस लिंक को आपने गूगल पे सर्च किया है, या आपको व्हाट्सएप पे आई है डिस्काउंट लिंक, या आपको RTO का चालान आया है, या आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई नोटिस आया, वट एवर, इट इज ऑथेंटिक और नॉट, कैसे पता आपको? आप तो क्लिक करके ट्रस्ट कर लेते। लेकिन हर आदमी इतना नहीं सोच पाता, कॉमन मैन। तो हम सोचेंगे ना इस पॉडकास्ट के बाद, अब वो लिंक उठाइए और मूवी आर्मर पे स्कैन कीजिए, ठीक है, ये आपको बता देगा, 1 सेकंड का काम, 1 सेकंड में बता देगा कि ये फ्रॉड लिंक है। ये टूल इतना यूजफुल है। हाँ, ये आपको, और सिर्फ ये नहीं बताएगा फ्रॉड लिंक है, आपको बताएगा क्यों फ्रॉड लिंक है। ये इन्वेस्टिगेटर्स यूज करते हैं, पुलिस भी यूज कर रही है इसको। ये भी बताएगा कि कहाँ होस्टेड है, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, कितना दिन पुराना है, 2 हफ्ते पुराना, 2 दिन पुराना है, इसके अंदर मेलवेयर कौन सा है, इतने डिटेल आपको मिल जाएंगे कि आप खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कि यार ये तो फ्रॉड ही है। मेरियट होटल की वेबसाइट 2 हफ्ते दिन पुरानी थोड़ा हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 दिन पुरानी होगी वेबसाइट, या ये चाइना में क्यों होस्टेड है भाई, पाकिस्तान में क्यों होस्टेड है, दैट इटसेल्फ गिव्स यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। सो लिंक स्कैन कर लीजिए, कभी भी कोई लिंक आपको चला ना जाए, कुछ हो जाए, या गूगल सर्च पहले स्कैन कीजिए, उसके बाद ही उसके आगे ट्रस्ट कीजिए। अभी दिवाली पे डिस्काउंट फ्लिपकार्ट का, अमेजोन की लिंक आ रही है, और आप पे करके आईफोन ले लिया आपने। इवन गूगल भी आप जब खोलते हैं तो देता है, लोगों को यही नहीं पता है कैमरे का आइकॉन क्यों है, ये क्यों है, वो सोचते हैं कि शायद कुछ फोटो वोटो डालने का होगा, जबकि वो मेरे को लगता है कि वो सारे फैक्ट चेक्स और इस चीज के लिए वो होता है, लेकिन अवेयरनेस है ना। हाँ। फिर है तीसरा ऐप स्कैनिंग। हाँ। आपके फोन को आप अकेले यूज नहीं करते, आपकी बार बच्चे को दे देते हो, 2 मिनट में 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है। अब कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आपका OTP पढ़ती है, वो बाहर भेज दे, तो आपके पैसे गए, बिल्कुल गए। तो ऐसे में मूवी आर्मर जितने भी आपके फोन में ऐप हैं, उनको स्कैन करके बिहेवियर एनालिसिस करके देता है कि ये ऐप तो आप तुरंत अनइंस्टॉल करो, तो रिस्की है, ये आपका स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, ये गेम है जो बच्चा खेलता है, इसमें चैट फैसिलिटी है। हाँ। अब आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से 2 मिनट बात नहीं करने देंगे, नहीं। उसके आपने फोन दे दिया है जिसमें वो चैट करता है अननोन लोगों से गेम के थ्रू, जिसमें से किसी को नहीं जानता हो, नहीं। इट इज अ बिगर रिस्क। तो आपको वो ऐसा कोई गेम इंस्टॉल ही नहीं करने देगा, या वार्निंग दे देगा जिसमें चैट फैसिलिटी और आपका बच्चा खेलता है। सो ऐसे ये हम कहते हैं बिहेवियर एनालिसिस। इट्स नॉट कि आपका फाइनेंशियल फ्रॉड ही नुकसान हो, पर कई बार कुछ ऐसे एप्स हैं जो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल फ्रॉड का कारण बन जाते हैं, जैसे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, ये आपका स्क्रीन शेयर करते हैं, लोगों को नहीं पता कि ये ऐप क्यों है। अब किसी ने फोन किया, अरे सर वो क्विक सपोर्ट ऐप भेज रहे हैं, अभी सपोर्ट करता हूं मैं आपको, सपोर्ट 4 बार बोला, क्विक सपोर्ट ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी उसको, वो आपका OTP देख लेगा, पैसे ट्रांसफर कर लेगा। एक कॉमन सी चीज होती है पासवर्ड, जिसमें आपने पहले भी बात की है। आप तो मुझे ये तरीका बता दीजिए कि मैं अपने पासवर्ड को कैसे चेक करूं कि लीक हो गया है, कोई और भी यूज कर रहा है, कि इसे कैसे मैं फटाफट से वेरीफाइड कर पाऊं। एक तो आप मूवी आर्मर से भी उसमें एक ऑप्शन है, चेक कर सकते हो कि आपके पासवर्ड कहाँ पड़े हैं। न सिर्फ पासवर्ड, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके आधार कार्ड, आपके बाकी पर्सनल डिटेल्स, लोकेशंस वगैरह कहाँ है वो बता देगा। दूसरा एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com, उस पर जाइए, अपना ईमेल ID डालिए जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं पासवर्ड्स, वो आमतौर पर 10-12 जगह तो आपका पासवर्ड दिखा देगा कि यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का भी, और आपको कारण भी बताएगा क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ से ये लीक हुआ, उसके बाद वहां पहुंचा। तो पहली बात तो पासवर्ड बदल लें। दूसरा बात कि आप
ये मान के चलें कि आप कितनी बार भी पासवर्ड बदल लें, हाँ, लीक तो फिर होगा। अच्छा, ये मत सोचें कि अब हो गया मेरा, बस अब तो, ये ही तो गलती है। मतलब बदलते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। आप 3 महीने पहले अभी 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए गूगल के। अच्छा, 16 बिलियन। ये किसने लीक किया? हैकर्स ने जो अलग अलग अच्छा, जगह से हाँ, कलेक्ट करके डार्क वेब पर डाले। हम्म, तो दुनिया में लोग कितने? 8 बिलियन। तो ये कहाँ से आए इतने सारे? इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 4 बिलियन। 4 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, 16 बिलियन पासवर्ड बाहर है, फेक और हम सोच करके बैठे हुए हैं कि मेरा तो बहुत सेफ है, मेरा थोड़ा लीक हुआ होगा। तो फिर आप बेवकूफ हैं। जब 16 बिलियन बाहर है तो आपका भी बाहर ही है। पॉइंट इज दैट यू हैव टू कीप चेंजिंग, आप उसको बदलते रहिए। राइट। आपका फोन पहले चोरी होता था तो लोग ये करते थे कि अच्छा फोन चोरी कर लिया, बेच देंगे, नहीं तो यूज कर लेंगे। लेकिन अब फोन चोरी हो रहे हैं और पैसे गायब हो रहे हैं। मुझे लगता है आपसे बेहतर इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। ये आपने मेरा भी एक लेटेस्ट फाइंडिंग है इस तरह जिक्र कर दिया। हाँ, तो मैं एक पुलिस की ट्रेनिंग देने गया था, तो वहीं जब बैठा पुलिस वालों के संग, तो मैंने उनसे मैंने भी आपकी पूरी रिसर्च की है ना। रिसर्च की आपने, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैंने उनसे, मैंने जब पूरे केसेस डिस्कस करने लगे, मर्डर के केसेस कि किस तरह के केसेस, तो मैंने कहा सर ये तो आप लोग वर्कआउट कर ही लेंगे, मुझे कोई ऐसा केस बताओ जो अनयूजुअल हो, जो आपको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। हाँ, तो आमतौर पर आप मान के चलिए कि आप थाने में जाएं और कहें कि यार मेरा फोन चोरी हुआ और उसमें से पैसे निकल गए, हाँ, तो थानेदार का रिएक्शन होगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया, मतलब फोन चोरी हो गए पैसे कैसे निकल जाएंगे? आईफोन था, हाँ, आईफोन से कैसे निकल जाएंगे? यदि आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक होना चाहिए, फिर उसका यूपीआई पिन चाहिए, तभी तो पैसे निकलेंगे। तो वो आपकी बात सीरियसली नहीं लेगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब हमने रिसर्च की तो पता पड़ा कि ये तो हो जाता भाई, कैसे फोन चोरी होकर पैसे निकल जाते हैं। तो करके दिखाएं आपके पैसे निकाल के। मैं तो पूरा कैश यूज करती हूँ, मेरे पास तो कोई मेरा रेडियो पे एक शो आता है रेड एफएम पर, हिडन फाइल्स करके। हाँ, तो मैंने एक बार आरजे रौनक को ऐसे बिठाया सामने, तो मैंने उसको एक लिंक भेजा, हाँ, और उसके 200 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, हाँ, जो मैंने आज तक नहीं दिए। अच्छा, मतलब आपने चोरी भी कर दी लाइव? तो मैंने अपने फोन से डायल किया *99#। ठीक है। तो उसके बाद एक यूपीआई का मेनू ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है। इस मेनू ऑप्शन में लिखा है सेंड मनी, रिसीव रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माय प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शंस एंड यूपीआई पिन। राइट। तो लोग अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि जो यूपीआई पेमेंट है, हाँ, वो सस्ते वाले कीपैड फोन से भी हो जाता है, जो 800-700 रुपए के फोन आते हैं ना, या किसी भी फोन में चलेगा ऑप्शन। तो आपका आईफोन चोरी हुआ, उसमें से सिम निकालेगा, वो दूसरे फोन में डालेगा और उसमें डायल करेगा *99#, तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब यूपीआई पेमेंट रेडी। अब आप मोबाइल नंबर डालिए जहां पेमेंट करना है, अमाउंट डालिए, पिन डालिए, तो पेमेंट हो जाएगा। हाँ, तो आपको आईफोन का पासकोड तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सिम यहाँ डाल दिया। हाँ, लेकिन आपको यूपीआई पिन अभी भी चाहिए। पेमेंट तो हो जाएगा, अब पासकोड तो बाईपास हो गया, लेकिन आपको यूपीआई पिन चाहिए। यूपीआई पिन कैसे मिलेगा आपको? इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है? कोड। यूपीआई पिन रीसेट। हाँ, आप हाँ, यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। आपने उसका यूपीआई पिन ही रीसेट कर दिया? आप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। और चले गए पैसे? अब लेकिन जब आप इतना, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप यदि यूपीआई पिन रीसेट करने जाएंगे तो मांगेगा तो मुझसे, तो आपसे वो सामने वाले के डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट 6 या 4 डिजिट। हाँ, वो कैसे मिलेंगे उसको बता दूं? बता दीजिए। ये तो बहुत हैरानी, मैं तो हैरान हूँ। कल से लोग फ्रॉड होना शुरू, कुछ लखपति बन जाएंगे और कुछ जीरो हो जाएंगे। हम तो सतर्क हो जाएंगे। कार्ड को ऐसे। तो आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक लाइक दिस कि भाई आप ये मत बताइए। हाँ, लेकिन ये बता दीजिए, ये ना करें। देखिए होता क्या है कि आपके डेबिट कार्ड की डिटेल कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा खुरापाती लोगों का दिमाग चल जाएगा, हाँ, हाँ, निकालने कैसे निकाले जा सकते हैं। तो क्रिमिनल के पास होता है और वो निकाल लेगा। वो इतना होमवर्क करके आता है? नहीं, होमवर्क करके नहीं आएगा, वो उस समय रियल टाइम में ये सब चीजें करता है। ये सब चीजें इतनी आसान है कि 2-2 मिनट में निकल जाती है। तो जैसे आपका आधार कार्ड में अभी मोबाइल नंबर दीजिए, मैं निकाल के दे दूंगा आपको। हाँ, या आपका पासपोर्ट नंबर या आपका बैंक बैलेंस निकालना, ये सारी चीजें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बट इफ यू नो दैट दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, देन यू आर सेफ। हमेशा मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट में कंक्लूड करूँ, यदि आपको पता है तो फिर आप सेफ हैं। आप सेफ हैं।
जो आपने शुरू में भी कहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता ही नहीं, जानना ही नहीं है, इग्नोरेंस है। हाँ। तो आप इस फ्रॉड से कैसे बचे कि भाई फोन चोरी हो, पैसे ना निकले? आप ई सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ई सिम इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर लोगों को ई सिम ही नहीं पता होगा क्या होता है। हाँ। तो ई सिम के नाम पे लुट जाते हैं। वो फोन आ जाएगा, वो ई सिम दूसरा उनका क्रिएट करा लेगा। ई सिम इज ए QR कोड। जो आपका फिजिकल सिम है वो एक QR कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उस QR कोड को अपने फोन से आप स्कैन करते हैं तो सॉफ्टवेयर सिम आपके फोन में आ जाता है और वो फिजिकल सिम बंद हो जाता है। अब ये जो सिम है एज इट इज एक्चुअल सिम की तरह चलेगा। तो आपके सिम स्लॉट में कोई सिम डालने की जरूरत नहीं है। आपका फोन सिम इनेबल्ड है और आप एक साथ 6-7 सिम रख सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं सिम। सो ये फैसिलिटी है जो हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर देता है। लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपका ई सिम आप ही के थ्रू कोई दूसरा जनरेट करा लेता है और एक बार आपका सिम उसके हाथ में गया तो आपकी जिंदगी उसके हाथ में आ गई। ये तो सच का आई ओपनर है। तो आपने सबसे पहले तो खुद अपना ई सिम इस्तेमाल करो, राइट, ताकि सिम स्वैप ही ना हो। फोन चोरी होगा तो सिम निकालेगा कैसे? वो स्वैप ही नहीं हो सकता जब तक फोन अनलॉक नहीं होगा। और फोन तो आईफोन ले रखा है आपने, देख लिया मैंने। मुझे तो मैंने पहले तो सीधा फोन रखा हुआ था आपके आगे अमित जी, और जैसे ही आपने बात करना शुरू किया मैंने उल्टा रख लिया। कुछ पता नहीं है व्यक्ति। एक पुलिस ऑफिसर ही थे मेरे संग ट्रेनिंग में। हाँ। तो हम लोग 1 महीने साथ थे वहां पे। तो मेरी आदत है कि जब कोई मेरे सामने फोन अनलॉक करता है ना तो मैं उसकी उंगलियों का पैटर्न देख के पिन गैस करता हूँ। या आप भी करते होगे? हाँ। और इतना पुलिस वालों के साथ आप रहते हैं तो मैं तो ऐसा हुआ कि उसने एक दो बार किया होगा तो मुझे समझ में आ गया कि ये इसका ऐसे आ गया। मैं बताया भी नहीं। अब हम लोग कहीं गए इवेंट में तो फोटो खींचनी थी तो बोले फोटो खींचना मेरे फोन से। तो मैंने थोड़ा सा अनलॉक कर दिया। तुमने अनलॉक कैसे किया? मैंने तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। मतलब सोचिए ये कॉमन पैटर्न भी पकड़ता है सामने वाला। ये तो मैं तो देख रहा हूँ ना कि लोग कैसे करते हैं। कभी कोई ऐसा किस्सा है कि पुलिस वाले के साथ पूछूंगा 6 डिजिट का पासवर्ड कोई रखना है? हाँ। सबसे पहले DOB 90%। हाँ। तो ये तो और लोग इतना करते हैं कि अगर उसमें तो बच्चों का नाम लिख देंगे, जो उससे आप 4 बातें कर लेंगे ना तो आपको इमोशनली पता चल जाएगा ये किसके करीब है। पक्का पासवर्ड वही होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें क्रैक करना चाहिए। और फिर और क्या होता है कि आपके पिछले पासवर्ड मिल जाते हैं। हाँ। तो यदि मुझे आपके पिछले 6-7 पासवर्ड मिल गए तो मैं अगला गैस कर सकता हूँ। हाँ, पैटर्न पकड़ लेंगे आप मेरा कि भाई यही घुमा फिरा के इसके ऊपर तो सोच नहीं पा रहा हूँ। आपकी जिंदगी में यही 4-5 लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ और नाम मिलके पासवर्ड बनाया जा रहा है। तो बस अगला क्या होगा? आप AI में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें भी सिक्योरिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। कितना खतरनाक है AI? अरे अभी 6-8 महीने पहले हमारे पास एक कंप्लेन आती थी कि लोग हमारे देश में ना जन्म से पहले भ्रूण की लिंग की पहचान इलीगल है। हाँ। कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से नहीं बता सकते। लोग क्या करते थे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट AI को देते थे और उससे पूछ लेते थे और बता देता था। तो ये जब 2-4 जगह से केसेस आए तो हम लोगों ने लिखा LLMs को, सारे AI को। तो उन्होंने गार्ड रेल लगा दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में ये चीज़ इलीगल है इसलिए हम इसका आंसर नहीं करेंगे। ऐसे करके आता है, ट्राई करे कोई। लेकिन लोग तो स्मार्ट है, वो VPN यूज करते हैं। अच्छा। आप VPN यूज करोगे तो आपका IP बाहर हो जाता है स्विट्जरलैंड। वहाँ थोड़ी ना इलीगल, वहाँ हाँ बिल्कुल वो कर देंगे। तो वहाँ वो यूज करके कर लेता है। तो आप AI की वजह से इतने सारे लॉ हर दिन ब्रेक हो रहे हैं जो हमें ऐसा लगता था कि दिस लॉ इज प्रोटेक्टिंग अस। अब उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि AI सब, जैसे कि मैं बताऊं, एक मुझे रिक्वेस्ट आई कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें साइलेंट सैंपल्स है, ये बताइए कि ये किसिंग साउंड हो सकती है क्या? अब ये चीज़ कोई लैब नहीं बता पाती, लेकिन AI ने बताया और कंक्लूड किया विद प्रॉपर लॉजिक। एक मुझे चैलेंज आया कि साहब ये सिग्नेचर जो है 2 सिग्नेचर है, ये एक ही व्यक्ति ने किया क्या? अब लैब को दोगे तो उसमें टाइम लगता है। AI के थ्रू एनालाइज किया तो ये एनालाइज किया अलग अलग एल्गोरिथम से और लास्ट में कंक्लूड किया कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है। लेकिन ने पूरा गेम पलट दिया। लेकिन AI कह रहा है कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है, लेकिन जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया है। मतलब ये AI ने इसके लिए कितनी इन्वेस्टिगेशन होती मैनुअल? मतलब AI is trained to understand your mental condition when you are writing.